इस प्रकार के जिला कलेक्टर की लचर कार्रवाई की भरपूर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं इस प्रकार के जिला कलेक्टर की कुर्सी पर ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति को बैठाया नहीं जाना चाहिए। दर्ज कराऊंगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। शायद वो भूल गए हैं कि लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में तंत्र के सम्मुख जब लोग खड़े होते हैं तो तंत्र के तार तार हो जाते हैं। किसी भय में नहीं रहना चाहिए उनको। और मैं वातावरण के अंदर मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में इस प्रकार की त्रासदी नहीं देखी। मांग करने की आवश्यकता पड़े, लोग धरना प्रदर्शन करें, डेड बॉडी वहाँ अब भी मोर्चरी में पड़ी रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। पूरे के पूरे परिवार में कहीं एक बचा है, कहीं दो बचा है, सारी महिलाएं काल कलवित होगी। इससे बड़ी इस परिवार की। राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुंचे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए। सर, पहले तो आप ये बताइए कि आप पिछले 2 दिन से लगातार कल हॉस्पिटल में थे, आज मौका स्थल का दौरा किया, क्या कुछ यहाँ का माहौल आपको लगा, किस तरीके का वो मंजर रहा होगा? गमजदा वातावरण के अंदर मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में इस प्रकार की त्रासदी नहीं देखी, परंतु मैं धन्यवाद उन लोगों को भी देना चाहता हूँ जो त्रासदी में इस परिवार के साथ खड़े हो गए, और लानत देना चाहता हूँ सरकार को और सरकार के प्रतिनिधियों को। जिला कलेक्टर 5 दिन बाद यहाँ आते हैं और अब तक कागज़ों के अंदर सहायता दौड़ रही है। इससे पहले भी समराव की घटना, दूसरी घटना हुई, सरकारों ने भरपूर सहायता की। सरकार के खजाने पर हक गरीब का है, और गरीब के साथ इस प्रकार का हादसा हो और सरकार उनकी सहायता देने में कोताही बरते, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। जांच होनी चाहिए, क्यों घटना हुई, घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए स्टेप्स सरकार को उठाने चाहिए। और जो हमारी गैस कंपनियां हैं जिनके कारण से ये सारी घटना हुई, उनके पास CSR फंड के अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों करोड़ रुपए हैं। हर मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए उनको देना चाहिए। सरकार को मृतक आश्रितों को नौकरी से लेकर उनकी भरपूर सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार की हम मांग कर रहे हैं, पर मांग करने की आवश्यकता पड़े, लोग धरना प्रदर्शन करें, डेड बॉडी वहाँ अब भी मोर्चरी में पड़ी रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सर, आप यहाँ आए, किस तरीके की परिवार की स्थितियाँ क्या है और किस तरीके से बाकी जो परिवार है उनके बारे में आपने जानकारी ली होगी, उनकी क्या कुछ हालत है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? परिवार निम्नतम गरीबी की रेखा के नीचे का परिवार है, मेहनतकश परिवार है, स्वाभिमानी परिवार है, पर परिवार के अंदर पूरे के पूरे परिवार में कहीं एक बचा है, कहीं दो बचा है, सारी महिलाएं काल कलवित होगी। इससे बड़ी इस परिवार की स्थिति असहाय स्थिति है, और मैं समझता हूं कि जिस स्थिति के अंदर ये परिवार है उसमें भरपूर सहयोग की आवश्यकता है ताकि ये वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सरकार के रवैये से आप सरकार का रवैया निराशाजनक रहा, संवेदनहीनता का रहा। ये कोई राजनीति करने का वक्त भी नहीं है। सरकार के माथे पर कलंक है कि लोग डेड बॉडी लिए आज धरने पर बैठे हैं। ये मुख्यमंत्री जी का गृह संभाग जिला है, संभाग उन्हीं का है, उनको इस बारे में आगे बढ़कर काम करना चाहिए। कलेक्टर साहब 5 दिन बाद आते हैं। ये दुर्भाग्य है, जिला कलेक्टर ट्रस्टी है जिले का, सारी जनता का, और उसके इलाके के अंदर इस प्रकार की घटना हो और ये बात कहे कि नेग्लिजेंसी पीड़ित परिवार की तरफ से रही, उनके खिलाफ केस करने उनके विरुद्ध में मैं मामला दर्ज कराऊंगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। शायद वो भूल गए हैं कि लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में तंत्र के सम्मुख जब लोग खड़े होते हैं तो तंत्र के तार तार हो जाते हैं। किसी भय में नहीं रहना चाहिए उनको। और मैं इस प्रकार के जिला कलेक्टर की लचर कार्रवाई की भरपूर निंदा करता हूँ। मैं समझता हूँ इस प्रकार के जिला कलेक्टर की कुर्सी पर ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति को बैठाया नहीं जाना चाहिए। सर, किस तरीके से आपने मदद की, परिवार की मदद की, क्या कुछ किस तरीके से? मैंने मेरे स्वयं के धन से भी मदद की, मेरे मित्र के धन से भी मदद की, मेरे दो मित्रों ने सहयोग किया है, और मैं उस मदद पे की चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता, मेरे को एहसान नहीं किया, हमारा धर्म है। आप देखिए, ये राजेंद्र सिंह राठौड़ है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की गहलोत सरकार का रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता का रहा है, और कलेक्टर को यहाँ से कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। दिनेश बोहरा, शेरगढ़, राजस्थान तक।